डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं और फिर हम 11th चैप्टर का एंड आज हम करेंगे और फिर 12th में एंटर करेंगे। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शिल बहुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो रोजी स्मृति हम पिछले क्लास में हम भगवान के विश्व रूप की चर्चा करते 11th चैप्टर इज यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। और श्लोक संख्या 47 और 48, आपके पास भगवत गीता है तो आप इस खोल सकते हैं। और जो लोग प्लीज वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। काफी कम लोगों ने वीडियो ऑन किया है। आई ऑल्सो फील एनकरेज कि आप लोग भी बैठकर एक्चुअली पार्टिसिपेटिव है और इंटरेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। मेनी devotees have now joined on video. Thank you very much. हरे कृष्णा। तो भगवान ने अर्जुन को जब अपना विश्व रूप दिखाया, अर्जुन के ही कहने पर, हम पहले पढ़ रहे थे कि 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी कई ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य बताए। और अर्जुन बहुत प्रभावित हुए भगवान के इन ऐश्वर्यों के बारे में श्रवण करके, और भगवान का बहुत गुणगान किया और बोला कि हाँ, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही पूर्ण भगवान हैं। और फिर उन्होंने ही इच्छा व्यक्त की कि भगवान मुझे विराट रूप दिखाओ। तो विराट रूप देखने की इच्छा क्यों की? क्योंकि भक्त भगवान के विराट रूप को नहीं देखना चाहता। भक्त, विराट रूप एक्चुअली टेम्पररी फॉर्म है भगवान का, वो भगवान के धाम का रूप नहीं है। तो अर्जुन ने क्यों ऐसी इच्छा व्यक्त की? क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, अ, वो कहेंगे कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कृष्ण ने विराट रूप दिखाया इसलिए भगवान। या फिर कलयुग में कई सारे तथाकथित भगवान बन जाते हैं, तो उनको बोल सकते हैं ठीक है, आपको भगवान तब मानेंगे कि अर्जुन ने कहा था भगवान यदि आप भगवान है तो विराट रूप दिखाओ, तो भगवान ने दिखा दिया कृष्ण ने। तो अब भी यदि भगवान है तो विराट रूप दिखाओ। इसलिए अर्जुन ने पूछा विराट रूप दिखने के बारे में, और भगवान ने विराट रूप को दिखाया। और फिर दिखाने के बाद भगवान ने कहा, श्लोक संख्या 47, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगी शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन क्या दिया था? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि लिए बिना अर्जुन नहीं देख सकते थे विराट को। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। और फिर वर्ष नंबर 48 में, यस, वर्स नंबर 48 में भगवान बोलते हैं, न वेद यज्ञ अध्ययन न दाने न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रे। तो ये कोई भी योग्यता नहीं है भगवान को देख पाने की या भगवान का विराट रूप देख पाने की। क्या योग्यता? भगवान बोल रहे हैं कि तुमने बहुत बड़े वेद यज्ञ कर लिए, इसलिए नहीं दिखाया तुम्हें विराट रूप। ये कोई योग्यता नहीं है। या अध्ययन, तुमने बहुत वेदों का, पुराणों का अध्ययन कर लिया,
इसलिए भगवान का विराट रूप देख पा रहे हो। ना ना ना, ऐसा भी नहीं। ना दाने, तुमने बहुत दान दिया है, बहुत दानी व्यक्ति हो, बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए भगवान का विराट रूप देख पा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। न च क्रिया भी, या तुमने बहुत बड़े पुण्य किए हैं इसलिए विराट रूप देख पा रहे हो। ना, ऐसा भी नहीं है। न तपोबीर उग्रे, या बहुत कठोर तपस्या की है इसलिए भगवान का विराट रूप देख पा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं। एवं रूपा शक्य अहम निलोके तष्टुम त्वद अन्येना कुरु प्रवीरा। भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो इस इन दो श्लोकों में हम देखते हैं कि जो भगवान का एक विराट या विश्व रूप था, ये बहुत यूनिक था, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि अर्जुन, पहले कभी भी किसी ने इस रूप को नहीं देखा। और दूसरा, जब तक भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करेंगे तो अपनी योग्यताओं के बल पर इसको देख पाना वास्तव में असंभव है। तो अर्जुन, जैसे मैंने बताया, 10वें अध्याय में बहुत ऑस्ट्रक थे और रिक्वेस्ट किया विराट रूप को देखने के लिए। तो भगवान खुद ही बोलते हैं आगे जाके, इस रूप को, कौन सा रूप है ये मेरा रूप, जो रूप अर्जुन, तो तुमने मेरा रूप देखा। तो एक्चुअली अर्जुन बहुत घबरा गए। विराट रूप देखने की इच्छा तो व्यक्त की, पर जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसमें सारे अलग अनंत ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सब दिव्यताएं, सब जीवात्माएं, 84 लाख योनियां हैं, और काल चक्र चल रहा है, सब के सब मृत्यु की तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो अर्जुन ने अब ये भगवान का रूप देखा। भगवान खुद बोलते हैं क्या, घोरम रूपम, ये मेरा बहुत ही भयावह रूप है, बहुत भयंकर रूप है। और नेचुरली अर्जुन इस यूनिवर्सल फॉर्म को लेकर बहुत घबरा गए, बहुत विचलित हो गए। और फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि कृपया करके भगवान मुझे अपना चतुर्भुज रूप, 4 आर्म फॉर्म दिखाई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और वो करने के बाद फिर भगवान ने अर्जुन को अपना 2 हाथ का रूप दिखाया। तो श्लोक संख्या 51 आप खोल लीजिए आपकी भगवद गीता में। 51 इसमें बहुत सुंदर, जब अर्जुन ने अब भगवान का ये 2 आर्म फॉर्म देखा। कौन सा 2 आर्म फॉर्म? जहां से शुरुआत हुई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। याद है आपको ना, आपकी भगवद गीता का कवर पेज खोल लीजिए, कवर पेज देख लीजिए। इसमें क्या है? अर्जुन खड़े हैं और कृष्ण खड़े हैं। और कृष्ण कितने हाथ है? यहाँ पे कोई कृष्ण का यूनिवर्सल फॉर्म है? नहीं। कृष्ण क्या है? द्विभुज रूप, 2 आर्म्स में खड़े। तो अब जब अर्जुन ने कृष्ण के इस द्विभुज रूप को देखा तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए। और 51 नंबर वर्ष में बोलते हैं, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, अब मैंने आपका ये मनुष्य जैसा रूप देखा। और मैंने पिछले बार बताया था कि एक्चुअली भगवान का रूप मनुष्य जैसा नहीं है, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव। हमारा रूप ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भगवान जैसे हैं। क्योंकि पहले भगवान है, बाद में हम। तो दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम सौम्य, वेरी ब्यूटीफुल। जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म था, उसके लिए क्या था? घोर रूपम, और बहुत भयंकर रूप। और जो 2 आर्म फॉर्म है, सौम्य, वेरी ब्यूटीफुल, जनार्दन, भगवान का नाम है जनार्दन। इदानी अस्मि संवृतः, अब भगवान आपके इस 2 आर्म फॉर्म को देखकर, अस्मि संवृतः, आई एम सेटल्ड, आई एम कंपोज, आई एम पीसफुल, अब मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। सचेता प्रकृतिगतः, और इसको देखकर, आपके द्विभुज रूप को देखकर, अब मुझे अपना ओरिजिनल नेचर प्राप्त हो गया है, मूल स्वरूप प्राप्त हो गया है। तो मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप का मतलब, हम में से हर किसी का भगवान से एक विशेष संबंध है। जैसे अर्जुन का भगवान से क्या संबंध है? अर्जुन भगवान के मित्र, सखा, साख्य। इस तरह ये मूल रूप है, मूल नेचर है अर्जुन का। तो जब अर्जुन तो भगवान से सखा के रूप में ही बात कर रहे हैं, पर जब यूनिवर्सल फॉर्म देखा था तो देखने के बाद बहुत घबरा गए। और आप जाइए श्लोक संख्या 40, 41, 42, इसको पढ़ते हैं हम जरा, उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 40, 41 एंड 42। यस। जैसे ही अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, नंबर 40, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं,
अतः आप सब कुछ हैं, 41-42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर। आप समझ रहे हैं, अर्जुन का मूल रूप क्या है? सखा, फ्रेंड। सो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, एज जैसे। और यहाँ भी भगवान भी बोल रहे, अर्जुन भी बोल रहे हैं कि प्रेम वश मैंने आपको हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव बोल दिया, पर उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। हाँ, तो अर्जुन क्या हो गया? गॉड लविंग से उनका डिमोशन हो गया, गॉड फियरिंग हो गया। हम सबको क्या शिक्षा दी जाती है? अरे वी शुड बी गॉड फियरिंग। प्रभुपाद कहते हैं व्हाई शुड वी बी गॉड फियरिंग? गॉड इज अ लविंग फादर, सो वी शुड बिकम गॉड लविंग। जो हम भक्ति कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध क्या है? प्रेम का संबंध है। किस रूप में? सखा के रूप, जो कि अर्जुन का मूल नेचर है। तो हम सबका, मैं बता रहा था, कृष्ण से संबंध है, नेचर है। हम सबका अपना अपना नेचर है, कृष्ण के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है। दो तरह का रिलेशनशिप है। एक है कॉमन, कॉमन मतलब हम सबका समान। वो क्या है? कि हम सब भगवान के दास है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हम सब भगवान के सेवक है। तो एक तो हमारा ये स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल नेचर है। और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हम सबका अलग है, कॉमन क्या? हम सब दास हैं। पर जब हम सब दास हैं, तो अलग अलग जीव अलग अलग भाव से भगवान की सेवा करते हैं। और बताया गया है मूल 5 तरह के मेलोज या रस है। कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जैसे उदाहरण के लिए, अर्जुन का संबंध भगवान से क्या है? सखा का रस। हनुमान जी का संबंध भगवान राम से क्या है? सखा का। चलो, भगवान राम के हाथ में, गले में हाथ डाल लिया, कभी हनुमान जी ने ऐसा किया? हाँ। या भगवान जब कृष्ण है तो ब्रज ये ग्वाल वाले हैं, कावर्ड बॉयज, उनके साथ खेलने आते हैं, चलो पद्दी खेलते हैं, चलो पद्दी एक दूसरे की, भगवान की पीठ के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये सब साख्य रस। पर हनुमान जी का क्या है? दास्य रस। हम्म, उनका यशोदा मैया का क्या है? जैसे ही कृष्ण को देखा, उनके पैर छुएंगी नहीं, डंडा उठा देंगे मारने के लिए, मारू तेरे को, मक्खन चुराता है, करेगा तुम्हारा ऐसा? हम्म, उनका क्या रस है? वात्सल्य रस। वो कृष्ण को माँ बेटे के रूप में देखती है। और श्रीमती राधा रानी का क्या रस है? माधुर्य रस, यानी लविंग। जैसे एक मतलब भौतिक संसार में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, तो इटर्नल, ट्रांसेंडेंटल, प्योर हस्बैंड वाइफ लव क्या है? वो श्रीमती रानी, राधा रानी, माधुर्य। तो इस तरह हम सबके ये ओरिजिनल नेचर्स है। तो ये ओरिजिनल नेचर जो है, ये इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो देखिए, ये है, मैंने पिछले बार बताया था कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछना, ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं? कुरुक्षेत्र में मरवा दिया लोगों को, ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं? छल करते हैं, दुर्योधन को छल से मरवा दिया। ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं? राधा रानी के साथ घूमते हैं, गोपियों के साथ घूमते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि कृष्ण ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि यदि कृष्ण ऑर्डिनरी व्यक्ति होते, तो कैसे वो पहले चतुर्भुज रूप और फिर यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते, और फिर उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लेते। पहले यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, फिर यूनिवर्सल फॉर्म को रिट्रैक्ट कर लिया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप को रिट्रैक्ट कर दिया। तो कृष्ण यदि ऑर्डिनरी व्यक्ति होते तो ऐसे कर सकते थे? ऐसे नहीं कर सकते थे। इसका मतलब कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और दूसरा, कृष्ण के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत रूपम, कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। और जितने कृष्ण के फॉर्म्स हैं, ऑल ऑफ दम आर एब्सोल्यूट, दिव्य। परंतु जो कृष्ण का ये टू आर्म्ड फॉर्म है, जो श्याम सुंदर, जो ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो हाईएस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फुलफिलिंग। और वो हर आत्मा के साथ, हर आत्मा को रस की पूर्णता प्रदान करता है। वास्तव में हम में से संसार में हर व्यक्ति केवल क्या ढूंढ रहा है?
केवल रस ढूंढ रहा है। हम टीवी क्यों देखते हैं? कुछ रस मिलेगा। हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं? रस मिलेगा। हम शॉपिंग क्यों करते हैं? रस मिलेगा। पर ये संसारी रस है जो मिलता है और फिर फीका पड़ता है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने गंडेरी को मुंह में डालो, रस, दोबारा डालो तो भी रस, दोबारा डालो तो भी रस, पांचवी बार डालो तो सूखी हो जाती है। तो भौतिक संसार का रस क्या है? सूखा पड़ जाता है। पर आत्मा तृप्त तो नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? अनंत रस चाहिए। वो अनंत रस रस कैसे मिलेगा? अब बोलते हैं अखिल रसामृत मूर्ति जो कृष्ण है। अखिल रसामृत मूर्ति, वो रस, रस के अमृत की मूर्ति है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ रस। अखिल, ऑफ वैरायटी, जिसको जैसा रस चाहिए, जिसको जैसा रिलेशनशिप भगवान से करना है, भगवान उसको वैसा रिलेशनशिप प्रदान करते हैं। जो जिस तरह की हाईएस्ट एक्सटेसी एंजॉयमेंट ढूंढ रहा है, भगवान उसको वो वास्तव में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को ऑलरेडी वो एक्सटेसी है टू आर्म फॉर्म में। और कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे मित्र, परंतु यूनिवर्सल फॉर्म देखा तो भयभीत हो, कहां पर है? गॉड फियरिंग हो गए। तो गॉड फियरिंग इज गुड फॉर एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते। और क्योंकि भगवान को नहीं मानते लोग मांस खाते हैं, दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं। पहले क्वेश्चन आया था कुछ 2-3 सेशन पहले, अभी वो कैलकाटा में या बंगाल में जो बड़ा सा एक एपिसोड हुआ है। ऑल दीज एथिस्ट, ऑल दीज डेमोनियक पीपल, ये कम से कम गॉड फियरिंग, इनको बताया जाए भैया नरक है, वहां जाना पड़ेगा, पापों की सजा मिलेगी, कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, तो गॉड फियरिंग बनेंगे तो अच्छा, उनके लिए प्रमोशन हो गया। पर इससे ऊपर क्या है? गॉड लविंग, जो कि अर्जुन है, और जो कि कृष्ण वास्तव में देना चाहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। और फिर श्लोक संख्या जब अर्जुन ने, मैंने बताया 51 नंबर वर्ष, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, यानी यही आदि रूप है जो आपके कवर पेज पे है, यही आदि रूप है। ये कोई मैन मेड फॉर्म नहीं है। Sometimes you say this is man-made form. This is not man-made. How can man make Krishna's form? How can man make God's form? We are made by God. तो ये भगवान का वास्तव में आदि रूप है, इटर्नल फॉर्म है। भगवान अपने धाम में भी इसी तरह है। उनका बहुत सुंदर मुखार विंद है, बहुत सुंदर आईब्रोज है, बहुत सुंदर उनके बाल है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट उन्होंने डाला हुआ। ये भगवान का आदि रूप है। तो जब वर्ष नंबर 51, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, जैसे कि मैंने बताया था। और फिर भगवान ने क्या बोला? वर्ष नंबर 52, श्री भगवान ने कहा, तो क्या क्या हर व्यक्ति ये फॉर्म देख सकता है? जो अर्जुन देख रहा था भगवान का टू आर्म फॉर्म, क्या हर व्यक्ति देख सकता है? नहीं, देख कर भी नहीं देख पाते। दुर्योधन के सामने वही कृष्ण थे, पर दुर्योधन उनको नहीं देख पा रहा। कितने सारे असुर भगवान के सामने आए, वही कृष्ण सामने थे, पर वो उनको नहीं देख पाए। तो वर्ष नंबर 52, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। इट इज वेरी 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 रेयर। भगवान ये शब्द क्या आता है? सुदुर्दर्शम, सुदुर्दर्शम, सॉरी, सुदुर्दर्शम, देख पाने में अत्यंत कठिन। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो रहा था 5251 साल पहले, तो भगवान कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव हैं। तो देवकी, मैंने बताया था, वसुदेव के मन से स्थानांतरित हुए भगवान देवकी के मन में, और फिर देवकी के गर्भ में गए। और जब देवकी के गर्भ में भगवान थे, अभी बाहर प्रकट नहीं हुए हैं, तो सूचना मिल गई किसको? सब देवी देवताओं के, सारे पहुंच गए वहां। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सारे देवता पहुंच गए वहां पे। सब हाथ जोड़ के खड़े हैं वहां पर। सबने लाइन लगा ली। किसके लिए? भगवान प्रकट होने वाले हैं, उनके दर्शन करने के लिए। तो टू आर्म्ड फॉर्म जो है, उनके दर्शन के लिए सब देवता ललायत है, सब भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और बहुत इंटेंसली, बहुत ईगरनेस के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमें भगवान के दर्शन। तो
What is the qualification to be able to see this form of Lord? भगवान के इस रूप को देखने की क्या योग्यता है? वर्स नंबर 53। ना हम वेदे न तपसा न दाने न च इज्जया साक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। ना अहम वेदिर, मैं वेदों में नहीं मिलता। वेदाध्ययन करके मैंने बहुत वेद पढ़ लिए, मेरे को गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हो गए, मेरे को भागवत पुराण पूरा आता है। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बी एबल टू सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट अट्रैक्टिव कृष्णा। दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। ना तपसा, मैंने बहुत तपस्या कर ली। हम्म, मैंने कितने कितने व्रत कर लिए, कितने कितने त्योहार कर लिए। नहीं नहीं, दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। न दान है ना, मैंने कितना दान, इतना दानी हूं, जब आता हूं आपके मंदिर में लाखों रुपया देके जाता हूं। मुझे तो अवश्य प्राप्त हो गए भगवान के दर्शन। न न न न न दाने न न च इज्जया, या मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, भगवान की इतनी पूजा कर ली मैंने, बचपन से भगवान की हर रोज पूजा करता हूँ, घर में बहुत सुंदर बने मंदिर बनाया है, वहां घंटी बजाता रहता हूँ, अगरबत्ती करता रहता हूँ। उससे भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। भगवान बोल रहे हैं क्या इस श्लोक में? तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो कैसे भगवान को देख पाएंगे? अच्छा, देखने की बात तो बाद में करेंगे, पहले कौन कौन चाहता है कम से कम कि भगवान के उस सुंदर रूप के दर्शन हो जाए, ये तो पता चल जाए। कौन कौन चाहता है कि भगवान के जो बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म है उनके दर्शन हो जाए? यस, वेरी गुड। हम सब चाहते हैं, तो पता होना चाहिए ना कैसे देख पाएंगे। तो ये भगवान सिस्टमेटिकली, भगवान भगवत गीता में सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ पहले बता दिया। जितना मर्जी अपने को बड़ा व्यक्ति समझ लो, थैंक यू हाथ पीछे कर सकते हैं। आई एम श्योर सब लोग देखना चाहते हैं भगवान को। यस, पहले भगवान ने बता दिया, कोई एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन काम नहीं करेगी। बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत एमबीए हो, पीएचडी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत धनी हो, बहुत दानी हो, हाँ, बहुत तपस्वी हो, ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को देख पाने की। तो क्या क्वालिफिकेशन है? वर्स नंबर 54। भक्त्या भक्त्या त्व अनन्यया शक्या अहम एवं विदो अर्जुन क्या तुम द्रष्टुम च तत्वेन पविष्टुम च परंतपा। भक्त्यात्व अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही मुझे अहम एवं विदो अर्जुना, हे अर्जुन, मुझे मेरे बारे में जान पाओगे, मुझे देख पाओगे। केवल क्या क्वालिफिकेशन है? अनन्य भक्ति। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। भगवान ने पहले ही अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन, तुम्हें गीता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, और तुम मेरे भक्त हो। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए अर्जुन को कृष्ण दिख दिख रहे हैं। बाकी के सामने कृष्ण खड़े होकर भी नहीं देखेंगे। लोग बोलते हैं, इफ गॉड इज देयर व्हाई डजंट ही कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाई डजंट ही शो हिमसेल्फ टू अस। यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? अरे भगवान आ जाएंगे तो क्या वो सामने भी खड़े हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास आंखें हैं उनको देख पाने की? आंखें ही नहीं है तो कैसे भगवान को देख पाए? एक बार प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे थे, और अमेरिका में जब शुरुआत के दिन थे, और आपको पता है कि शुरुआत में हिप्पी लोग जुड़े थे, है ना, और कंप्लीटली नास्तिक लोग थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी भगवान के बहुत सुंदर रूप का दर्शन वर्णन कर रहे थे, तो एक नवयुवक हिप्पी बीच में खड़ा हो गया। स्वामी जी, हैव यू सीन गॉड? स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जब प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, तो मंदिर में थे, मंदिर में विग्रह थे, भगवान के बहुत सारे डीटीज थे। तो वो थे, और सामने प्रभुपाद बैठे थे, और बीच में ये लोग बैठे थे। तो व्यक्ति क्या खड़ा हुआ, स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी का, सिट डाउन, आई वॉज सीइंग गॉड बट यू केम इन बिटवीन। मैं तो अभी भगवान को देख रहा था सामने,
भगवान के दर्शन कर रहा था पर तुम बीच में आ गए, इसे बैठ जाओ। तो वो जो टू आर्म कृष्णा है, जो सुंदर, अति सुंदर कृष्ण है, वही हमारे सामने, हमारी इन भौतिक नेत्रों के सामने किस रूप में आते हैं? विग्रह के रूप में आते हैं। जो मंदिर में भगवान के, इसलिए मंदिर में मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो पॉलिटिकल लीडर्स की होती है, जिनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है तो सब जाते हैं, माला पहनाते हैं, और अगले दिन कबूतर आता है और अपना घोंसला बना लेता है और अपनी अपनी बीट उनके ऊपर करता है, वो मूर्ति होती है। तो मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अर्चा विग्रह, डीटी। भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं, इसलिए हमें अपना दर्शन देने के लिए। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया था, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हैं। मैं आपका भजन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। क्या है? वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। आप वेदों में दुर्लभ है, वेदों में भी आप नहीं मिलते, पर अदुर्लभम, यू आर सो इजिली प्रेजेंट वेयर? आत्म भक्तो, अपने भक्तों के सामने आप बहुत इजिली प्रकट हो जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप भगवत गीता में केवल भक्ति की बात करते हैं, प्रभुपाद जी ने केवल भक्ति की बात की है। हम क्या करें? हाँ, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अपना दर्शन किसको दूंगा? भक्तों को दर्शन दूंगा। इसीलिए हम कई सेशंस में डिस्कस करते आ रहे हैं, भक्ति ही हाईएस्ट है और भक्ति करनी है। तो अब पॉइंट यह है कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे इस सुंदर रूप का दर्शन इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो। और आप सबने हाथ खड़ा किया कि हम भी भगवान का वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें भी अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। तो अब कैसे करें अनन्य भक्ति? उसका आंसर है नेक्स्ट वर्स, जो कि मैंने रिक्वेस्ट किया था आप सब पढ़ के आइए। तो आशा करता हूँ पढ़ के आए होंगे, बट फिर भी हम साथ के साथ इसको पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल वर्स, 11th चैप्टर का वर्स नंबर 55, ब्यूटीफुल वर्स। श्रीला प्रभुपाद इसको कहते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता। 18 अध्याय 700 श्लोक का सार है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। क्या है वो श्लोक? इसमें बता रहे हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति हम कैसे करें, और इसके बाद 12वां अध्याय जो है उसका नाम ही है डिवोशनल सर्विस। उसमें भक्ति के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। तो हम आज ये जो 1155 है उसको पढ़ेंगे, और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य परपोर्ट दिया है, उसको ही पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिस। अभी जो हमने सुना इट इज ऑल थ्योरी, बट हाउ टू अप्लाई? मुझे साक्षात्कार करना है भगवान का ना, तो व्हाट टू डू, हाउ टू अप्लाई? दैट इज 1155। तो बहुत सुंदर श्लोक है। तो आप अपने आप को म्यूट रखिएगा, बट प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलिए। भगवान, ये जो श्लोक है जो भगवान बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। मत कर्मकृत, म्यूट रखिए और बोलिए। अगर गीता है सामने निकालिए। मत कर्मकृत। अच्छा, गीता पढ़ने का, इसमें आप लोग गीता पढ़ते ही होंगे, और इसको संस्कृत को कठिन होता है कई बार हम लोगों के लिए, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने संधि छेद किया हुआ है। तो जब भी गीता पढ़ें, चाहे आपके पास इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन है, तो आप देखेंगे श्लोक के नीचे प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है ना, उसमें आप देख सकते हैं संस्कृत का शब्द है, उसका मीनिंग है, फिर शब्द है, फिर मीनिंग है। तो यहां पढ़ते हैं इसको। मत कर्मकृत, यानी मेरा कर्म करने में रत। मत परमः, यानी मुझको परम मानते हुए। मत भक्तः, मेरी भक्ति में रत। संवर्जितः, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। निर्वैरः, किसी से शत्रुता रहित। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में। यह, जो। सह, वह। माम, मुझको। इति, प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडु के पुत्र। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य स माम एति पांडव। हे पांडु पुत्र अर्जुन, यह स माम एति, वो मुझे प्राप्त करता है।
भगवान अपने आप को हमें देने को तैयार है। भगवान अपने आप को हमें देने को तैयार हैं, परंतु हम इतने अभाग्यशाली हैं कि हम भगवान को लेना नहीं चाहते। हम भगवान के पास क्या जाकर जीते हैं? हम भगवान की शक्ति चाहते हैं। भगवान धन दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र वधु दे दो, पोता दे दो, धन दे दो, प्रमोशन दे दो, एजुकेशन दे दो, बड़ा घर दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो। जैसे रावण भी क्या कर, राम सामने है, राम अपने आप को देने को तैयार है रावण को, पर रावण को राम नहीं चाहिए। रावण को ये चाहिए, राम की सीता चाहिए। हम भी रावण की तरह राम की, कृष्ण की, सीता, श्रीमती राधा रानी, भगवान की शक्ति के पीछे पड़े। भगवान अपने आप को देने को तैयार है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं मिल जाऊंगा किसको? मत कर्म कृत, मत परमा, मद भक्त, संवर्जिता, निर्वैर, सर्वभूतेषु। इसको हम पढ़ते हैं, अनुवाद तात्पर्य, ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन, ब्यूटीफुल पर्पस। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो पहले एक बार इसमें भगवान ने कितनी चीजें बताई। पहला बताया मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए कर्म करो। जस्ट टू रिपीट वंस अगेन, ये श्लोक क्या है कि भगवान की अनन्य भक्ति कैसे करें, व्हाट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाउ टू डू भक्ति। तो पहला क्या है? मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए कर्म करो। दूसरा क्या है? मत परमा, यानी मुझे ही परम मानो, आई एम सुप्रीम, नो दैट आई एम सुप्रीम। तीसरा, हाँ, मत भक्ता, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। चौथा, संग वर्जिता, जो मेरे भक्त नहीं है उनका संग मत करो, नॉन डिवोटी एसोसिएशन मत करो। पांचवा, निर्वैर सर्वभूतेषु, बी नॉन एनवियस, नॉन एनिमिकल टुवर्ड्स एनीवन, सबके प्रति अच्छा भाव। पांच चीजें भगवान ने बताई, याद हो गई? पहला, मेरे लिए कर्म करो। दूसरा, नो दैट आई एम सुप्रीम एंड द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तीसरा, मेरे भक्त बनो। चौथा, जो मेरे भक्त नहीं है या जो मेरी भक्ति के अनफेवरेबल है, उसको छोड़ दो। पांचवा, किसी से शत्रुता का व्यवहार नहीं करो। याद हो गई? किसको याद हो गई? हाथ खड़ा करेंगे, बिना बुक को देखे कौन बताएंगे? पांच चीजें भगवान बता रहे हैं। ये पांच चीजें करने से क्या होगा? तुम मेरे पास आ जाओगे अर्जुन, मेरे दर्शन कर लोगे। कौन अटेम्प्ट करेंगे? नो नेगेटिव मार्किंग। कोई हाथ खड़ा करिए। नो वन। यस, कोमल माता जी बोलिए। मेरे को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद ना। ओके, अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? ठीक है, दीपिका माता, ये आपने हाथ उठाया था। ओके, स्वाति माता जी, मैं एक बार देखता हूँ एक्चुअली। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। स्वाति माता जी, कैन यू अनम्यूट? आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, यस यस। आ, तो पहला, प्रभु जी, पहला है कि कर्म मेरे लिए करो। दूसरा है मुझे सुप्रीम मानो। यस। तीसरा है डिटैचमेंट फॉलो करो, या जो मेरी भक्ति नहीं करते उनका संग मत रखो। चौथा। चौथा है अ, भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। और पांचवा है हाँ, वेरी किसी गुड, से वैर मत रखो, किसी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हरे पांच चीजें कृष्णा। करनी। अब ये पांच चीजें क्या है? भगवान के लिए कर्म कैसे करें?
ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तात्पर्य हम इसको पढ़ेंगे मिलके, आप प्लीज अपनी बुक में लिखिएगा। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं श्री भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। यानी भगवान के दर्शन करना चाहता है, जो भगवान के पास वापस अल्टीमेटली जाना चाहता है, उसको भगवान की इस शिक्षा को पालन करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा श्री भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो भगवत गीता किसके लिए है? हम संसारी लोगों के लिए, जो क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। हम सब यहाँ प्रभु बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मास्टर हूं, मैं मास्टर हूं, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो, मैं नंबर वन हूं, तुम सब नीचे के। हम पूरी प्रकृति का शोषण कर रहे हैं कि मैं ही नंबर वन। तो भगवत किसके लिए है? हम सबके लिए। भगवत क्यों है? हमारे लिए क्या मैसेज है? ताकि हम मनुष्य जीवन मिला है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, उसमें हम क्या करें? इस लाइफ में हम भगवान के साथ अपने संबंध को वास्तव में समझ सकते हैं और उस संबंध को हम रिकनेक्ट कर सकते हैं और फाइनल गोल यानी भगवान के पास जा सकते हैं। भगवत गीता इसलिए है। भगवत गीता इसलिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कि भगवान ने बोला है गीता में कर्म करने के लिए, इसलिए मैं 18 घंटे काम करता हूं, केवल 3 घंटे सोता हूं। नहीं, गीता इसलिए नहीं है। गीता ये नहीं कहती कि आप इस संसार में फंसे रहो। गीता इस संसार से हमें निकालने के लिए है। यह श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कोई कार्य ना करें जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। पहला क्या था? कर्म कृत। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए कर्म करने का मतलब क्या है? हाँ, सब कार्य भगवान के लिए ही हम करें। यानी हर कार्य को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, वो हमें देखना होगा। ईश्वर माता कुछ क्वेश्चन है आपका? हाथ ऊपर है। थैंक यू। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें कुछ बदले में चाहिए। यह फल तो श्री कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए श्री कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि श्री कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। हम लोग अपनी संस्था, कोई बिजनेस शुरू किया और नाम तो लिख दिया गोविंदा एंटरप्राइजेस, और वहां पे छोटी सी फोटो भी लगा ली अपनी फैक्ट्री में गोविंद की। पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो कौन कर रहा है? वो खुद अपने घर में जा रहा है, अपनी जेब में जा रहा है। तो क्या के गोविंदा एंटरप्राइजेस है। एक बार एक कोई अ, व्यक्ति थे, बड़े बिजनेसमैन थे, और मेरे संपर्क में थे। अभी तो पास्ट अवे, लेफ्ट हिज बॉडी, उनका देहांत हो चुका है। कई साल पहले की बात है। तो वो कुछ चर्चा कर रहे थे मेरे से और मैं उनको प्रेरित कर था भक्ति के लिए। तो एक बार मैं उनको अपने जो गुरु महाराज जी हैं, उनके दर्शन के लिए लेके गया, उनसे मिलवाने के लिए लेके गया। और महाराज को उनसे पहले भी कुछ परिचय था। तो फिर वो बता रहे थे कि किस तरह महाराज, मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई हैव मेड कृष्णा एज माई पार्टनर, कि मैंने कृष्ण को अपना पार्टनर बनाया। मैंने कहा अच्छा, ओ सो यू मेड कृष्णा एज योर पार्टनर, सो आई एम श्योर यू वुड बी शेयरिंग योर प्रॉफिट विद कृष्णा। यदि कृष्ण के साथ पार्टनर बनाया है तो प्रॉफिट भी तो शेयर करते होगे। तो वो बेचारे एकदम से चुप हो गए, वो व्यक्ति। क्योंकि नाम से बना देते हैं, पर यदि पार्टनर है
तो फिर उनको उनको सिर्फ उसका रिजल्ट उनको ऑफर करो। तो यहाँ प्रभुपद जी बता रहे हैं, यदि श्री कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर वह श्री कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण, यानी वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग, हम इतने का घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो खर्च किस पे कर रहे हैं? केवल अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या बॉडी से संबंधित अपने रिश्तेदारों के लिए। परंतु कृष्ण कर्म का मतलब क्या है? कि उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे श्री कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उससे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन श्री कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। यानी बड़ा महल बनाया, पर उस महल में अलमारी में एक दराज में लड्डू गोपाल रख दिए। हाँ जी, हम तो वो बाहर नाम रख दिया, गोपाल भवन। वो कहा गोपाल का भवन है। रह तो आप रहे हो, मैं तो आप कर रहे हो। तो बड़ा महल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उस बड़े महल को बनाइए, और उस महल में जो प्राइम पोजीशन है वो किसकी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। एक सेंटर में सुंदर मंदिर स्थापित करिए, राधा कृष्ण को विराजमान करिए, भगवान के शुद्ध भक्तों को, प्रभुपाद को बिठाइए वहां पर। हाँ? उनकी पूजा करिए, और अपनी दिनचर्या कैसे करिए? उनकी अध्यक्षता में करिए। सो ही इज द ओनर ऑफ दैट हाउस, इवन इन डिटी फॉर्म, चाहे मूर्ति रूप में ही क्यों ना हो, पर वो ओनर है, और सेवक के रूप में हम उसमें रह सकते हैं। तो ये कृष्ण कर्म, तो कृष्ण कर्म का मतलब हुआ, कोई स्टूडेंट है, वो उसका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो वो कृष्ण कर्म कैसे हो सकता है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? अनम्यूट करने का प्रयास करूंगा। एनीवन वुड लाइक टू आंसर? अगर कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी उसकी स्टडीज कृष्ण कर्म कैसे हो सकती है? नो गेस? कोई गेस नहीं? स्वाति माता जी, दीपिका माता जी। ओके, दीपिका, स्वाति माता जी ऑलरेडी आंसर किया है। दीपिका माता जी, ओके, अनम्यूट करने का मैंने आपको ऑप्शन दिया है माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, अ, प्रणाम। प्रभु जी, ये हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ही हम स्क्रिप्चर्स पढ़ पाएंगे, हम भगवान को जान पाएंगे, और आगे हम और सेवाएं करके धन एकत्रित करके भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम ये सेवाएं कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड। तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, किस इसलिए नहीं कि मुझे वर्ल्ड का नंबर वन स्कॉलर बनना है, वो ठीक है। हाँ, पर इसलिए कि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? तभी तो हम गीता पढ़ेंगे पाएंगे, तभी गीता समझ पाएंगे, और हम बड़े स्कॉलर बनेंगे तो जितना बड़ा प्रभाव होगा, उससे हम अधिक लोगों को गीता के बारे में बता पाएंगे। हम्म? जब आप अच्छा पढ़े, स्टूडेंट को क्या चेतना होनी चाहिए, या पेरेंट्स की क्या चेतना होनी चाहिए? बच्चे को क्यों पढ़ाना है? ताकि बच्चा अच्छा पढ़े और प्रभावशाली पोजीशन प्राप्त करे, पर उस प्रभावशाली पोजीशन से क्या करे? वो भगवान की सेवा करे। तो ये क्या हो गया? कृष्ण कर्म। पर पढ़े ताकि बढ़िया जॉब मिल जाए, बढ़िया सैलरी मिल जाए, बढ़िया घर हो जाए, तो क्या हो गया? वो कर्म बंधन। यस, वंदना माता जी, आई आस्क यू टू, आई अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो माता जी ने बताया, दूसरा अगर हम छोटे से ही बच्चों को कृष्ण भावना अमृत की ओर प्रेरित करें और बच्चे उसको पढ़ें, तो वो भी अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को कृष्ण कर्म की ओर ले जा सकते यस यस, ऑब्वियसली बच्चों को शुरू से संस्कार दें, और उनको राइट ऑब्जेक्टिव बताएं, क्यों पढ़ना है ना? भगवान की शिक्षा दें। हम खाने को कैसे कृष्ण का, कुकिंग है, कुकिंग, माताएं, कई सारी माता जी बैठी हैं घर में, कुकिंग करती हैं। हैं। वो कुकिंग कर्म है ना, आपका कर्म है कुकिंग करना। कोई हाउसवाइफ है, उसका कर्म है कुकिंग करना। वो कृष्ण कर्म कैसे हो सकता है? वो वो पहले कुकिंग भोग कैसे लगा करे? के भगवान को प्रसाद भोग लगाकर। भोग भोग भगवान के लिए बनाए, घर वालों के लिए नहीं बनाए।
किसके लिए बनाए? भगवान के लिए बनाए। जब भगवान के लिए बनाए, सबसे पहले किसको ऑफर होगा? भगवान को ऑफर होगा। और जो भगवान छोड़ देंगे वो घर वालों को बांट देंगे, वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। यस, एस कुमार प्रभु जी, मैं आपको ट्राई करता हूँ। राइट, यस, अनम्यूट, अनम्यूट कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण, मैं सॉरी। वंदना वंदना मैम से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हमें विद्यालयों में, स्कूल में, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, तो वो हमें विद्यालय में, स्कूल्स में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो बच्चों की स्टडी का पार्ट बने, ताकि बच्चों को वहीं से नॉलेज हो। जैसे आप हम देखते ही हैं कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए हर मुस्लिम वो करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उर्दू। ठीक है, इसी तरह से हम सबको भी इसके लिए कोई मिशन शुरू करना चाहिए, जिससे हम सब इस इसमें सबको इकट्ठा कर सकते हैं, छोटे बच्चों को ले सकते हैं। तभी कुछ चेंज होगा, नहीं तो 50 साल की उम्र में आके हम जब समझ रहे हैं तो इट्स टू लेट। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड, यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। यस, ये सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। हमारा कितना बड़ा दायित्व है हमारे पूरी समाज के प्रति। और हम केवल क्या है, हम केवल बोलते हैं लोग, है ना। हमारे धर्म में अनफॉर्चुनेटली हम लोग करने के लिए रेडी नहीं होते। तो वेरी 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 नाइस थॉट बाय यू कि हमें ये सब, हमें वो कर, और करेगा कौन? इस पे सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा? मैं और आप। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्ण कर्म। जिसके पास जो इंटेलिजेंस है, वो कहाँ यूज करेगा? कि बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए। जिसके पास जो एबिलिटी है, जिसके पास जो रिसोर्स है, प्रभुपाद यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, मंदिर बनाना या ग्रंथों का वितरण करना। मैं अभी, क्योंकि ये पॉइंट आया है तो मैं शेयर करना चाहूंगा। हमने एक योजना बनाई है, इट इज कॉल्ड इवॉल्व उज्जवल भविष्य। और उसमें हमने टारगेट लिया है कि हम फरीदाबाद में अराउंड 30 to 40 thousand स्कूल के बच्चों तक हम पहुंचना चाहते हैं। और उसमें वी हैव ऑलरेडी रेज लॉट ऑफ फंड्स, ताकि बच्चों को हम कुछ बुक्स देंगे भगवत गीता पे बेस्ड। सिंपल बुक्स है, 3 बुक्स का हमने सेट बनाया है। हाँ, वो हम बच्चों को बुक्स देंगे। और उनके लिए हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और उनके लिए हम क्विज डिजाइन कर रहे हैं, और उनके लिए हम ऑनलाइन सेशंस भी करेंगे। जिससे क्या होगा? बच्चे भी इससे, इसके प्रति जागरूक होंगे। और हमने क्विज क्यों बनाया है? क्योंकि बच्चे वैसे करना नहीं चाहेंगे। आप ही पेरेंट्स हैं, आप ही की शिकायत आएगी, हमारे बच्चे सुनते नहीं। प्रो जी कई बार आते हैं, प्रो जी हमारे बच्चे सुनते नहीं, करना नहीं चाहते, कैसे करें? उनको कैसे जोड़ें? हम तो जुड़ गए, उनको कैसे जोड़ें? है ना, बड़ा कॉमन पॉइंट होता है। तो इसलिए उनको इंड्यूस करना पड़ेगा। उनको इंड्यूस करने के लिए क्या क्विज बनाया है, उसमें इनाम रखे हैं। चलो जी, वो आईपैड प्राइज है, मोबाइल फोन प्राइज है, स्मार्ट वॉच, साइकिल, ये प्राइजेस है। क्विज, क्विज बेटे, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट आने के लिए बच्चे इसमें क्विज में बैठेंगे। तो उसमें हमने मैंने बताया, हमने 30 to 40 thousand स्टूडेंट्स का टारगेट लिया है। और उसमें वी हैव केप्ट रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 50 रुपीज पर स्टूडेंट। 50 रुपए इज वेरी नॉमिनल, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। बट हम जब जाएंगे स्कूल्स में तो स्कूल वाले मना कर देंगे, नहीं जी, सेक्युलर है, आप गीता पढ़ाओगे, कल को वो बाइबल लेके आ जाएंगे, कुरान लेके आएंगे, क्या करेंगे? तो स्कूल वाले मना कर देंगे। तो हम कैसे करें? हम सबको मिलकर करें। हम सब अपने अपने तरीके से कैसे न कैसे लोगों तक को अप्रोच करें। जिन स्कूल्स में हम जाते हैं उनके पास जो है अथॉरिटी से मिले, उनको कन्विंस करें, है ना। और इस तरह हम सब मिलके सोचिए, अगर 30-40 हजार बच्चे भगवत गीता, गीता सार बुक है जिसमें से हम उनको कुछ पेज पढ़वाएंगे, वो पढ़ गए, और कुछ सेशन, 3-4 सेशन भी अटेंड कर लिए, उन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाथ खड़ा करिए जिससे उसको लगता है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। उनको हम कीर्तन कराएंगे, उनको हम हरे कृष्ण महामंत्र पे मेडिटेशन कराएंगे, तो हम समाज को सुधार सकते हैं इसके लिए। बट कैसे करना है? हम सबको मिलकर करना है। तो वी विल शेयर थॉट्स ऑन दिस लेटर ऑन, आपका मैसेज भी भेजेंगे। तो आप में से जो जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, जिनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं इन बच्चों तक हमें पहुंचवाने के लिए, है ना, अधिक से हम चाहते हैं हर स्कूल से, अगर स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो 2000 बच्चे क्यों एनरोल नहीं करें, है ना। तो उसके लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। दिस इज कृष्ण कर्म। ये कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं। बाकी जो हम कर्म कर रहे हैं, हम पूरी एजुकेशन दे भी रहे हैं, क्या उसका फायदा तो है, हाँ, बट दुष्परिणाम भी तो है। ये जितने मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही तो कर रहे हैं, अनपढ़ लोग तो ना कर रहे हैं। कभी आपने पढ़ा किसी अनपढ़ व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया? कभी पढ़ा?
कोई अनपढ़ गवार था, उसने जाके वो गोली मार दी, किसी को मर्डर कर दिया। सब पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग, ईफटीजिंग ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये संस्कार नहीं, उनके पास संस्कृति नहीं है, उनके पास कल्चर नहीं। दैट कल्चर इज वेयर इन भगवत। So that is what we have to learn and that is what we have to give. Anyway, this is Krishna Karma. तो आई एम सॉरी अगर कुछ क्वेश्चन है तो या कुछ कमेंट्स हैं बाद में लेता हूँ, बिकॉज हमें इसको शुरू तो करना भी है आगे। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कृष्ण कर्म है। किंतु यदि कोई श्री कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, कोई बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं नहीं धन दे सकता, मैं धन से सेवा कर नहीं सकता, धन है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं, तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म, कोई बात नहीं, मंदिर में आओ, मंदिर की सफाई करो। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए फूल उगाने हेतु कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम पोयम, श्री कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल भी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस द्वारा कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। समझे आप लोग? कृष्ण कर्म हर व्यक्ति कर सकता है। वॉट एवर एबिलिटी वी हैव, वॉट एवर रिसोर्स वी हैव, that should be engaged in Krishna's service. This is Krishna कर्म। मैंने पहले भी यहाँ शेयर किया होगा या नहीं भी किया, जैसे भी है। जॉर्ज बीटल्स, बीटल्स अगर आपने नाम सुना हो, बीटल्स 1960s का वर्ल्ड नंबर 1 पॉप ग्रुप था बीटल्स। उसके लीड सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन। उनके पीछे दुनिया क्या, हमारे लता मंगेशकर, किशोर कुमार तो इंडिया मात्र के थे, पर जॉर्ज हैरिसन तो पूरे वर्ल्ड के थे, वर्ल्ड आइकॉन। दुनिया पागल थी उनके पीछे। और जॉर्ज हैरिसन क्या कर, एक बार भारत आए थे ऋषिकेश, और यहाँ पर उनको एक बीमारी लग गई। क्या बीमारी लग गई? उन्होंने देखा यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने वो भी मंत्र करना शुरू कर दिया। अभी प्रभुपाद से नहीं मिले थे, इस्कॉन से कनेक्शन नहीं था, पर ऋषिकेश में कुछ ऐसा देखा, उन्हें करना शुरू कर दिया। और फिर इंग्लैंड में जब प्रभुपाद जी के कुछ भक्त हैं वो प्रचार के लिए पहुंचे, तो वो किसी रूप से जॉर्ज हैरिसन के पास पहुंच गए मिलने के लिए। बड़ा व्यक्ति था जॉर्ज हैरिसन, पर भगवान ने अरेंजमेंट किया, जॉर्ज हैरिसन से मिले। और जब जॉर्ज हैरिसन से मिले, बहुत बहुत खुश हुए, अरे आप हरे कृष्णा वाले हैं, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू ऑल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और फिर उन्होंने क्या किया, जॉर्ज हैरिसन का एक बहुत बड़ा मेंशन, बहुत बड़ी हवेली है लंदन में, वो उन्होंने इस्कॉन को डोनेट कर दी। अभी प्रभुपाद से नहीं मिले, प्रभुपाद के शिष्यों से मिले और अपनी हवेली डोनेट कर दी। आज भी लंदन में भक्ति वेदांत मैनर करके इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, इसका नाम है भक्ति वेदांत मैनर। वहां पर ये है ना भी, ऋषि सोनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे अभी, वो भी कई बार गए, उसके वीडियोस भी कई आए। तो वो जॉर्ज हैरिसन ने डोनेट कर दिया। और फिर बाद में प्रभुपाद जी से मिले। वो जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी, नाउ आई वांट टू लीव एवरीथिंग, मैं सारे कर्मों को छोड़ना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके मंदिर में आपके साथ रहूंगा और क्या करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने कहा, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण कर्म, क्योंकि भगवान ने कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला। अर्जुन भी तो कर्म छोड़ रहे थे ना, भगवान ने कर्म छोड़ने दिया? नहीं छोड़ने दिया। कर्म करो, पर कैसे करो? कृष्ण कर्म करो। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, तुम्हें भगवान ने तो प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान ने हर व्यक्ति को एक विशेष गुण दिया है, एबिलिटी दी है, रिसोर्स दिया है। उस एबिलिटी रिसोर्स को यूज करो, किसके लिए? भगवान के लिए। दैट इज कृष्ण कर्म। उस एबिलिटी रिसोर्स को यूज करोगे अपने के लिए, क्या हो जाएगा? कर्म, यानी बंधन, फंस जाओ। और उसको यूज करोगे भगवान के लिए, कृष्ण कर्म, वो भक्ति है। प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान ने आपको बहुत सुंदर गला दिया है, आप गाते हो, दुनिया दीवानी है आपके पीछे, पागल है दुनिया आपके पीछे, और अभी तक किसके लिए गाया? पैसे के लिए गाया, शोहरत के लिए गाया, सब कुछ मिल गया ना, पर शांति मिली? शांति नहीं मिली। अब गाना मत छोड़ो, प्रोफेशन मत छोड़ो,
गाओ, पर किसके लिए गाओ? कृष्ण के लिए गाओ। तो फिर जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने एक गाना गाया, ओ माय स्वीट लॉर्ड, एक एल्बम है ओ माय स्वीट लॉर्ड। हम आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें आप जुड़े हैं उसमें वो शेयर भी करेंगे वीडियो। ओ माय स्वीट लॉर्ड, उसमें ओ माय स्वीट लॉर्ड, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू सिट विद यू, आई वांट टू डांस विद यू, आई वांट टू ईट विद यू, आई वांट टू प्ले विद यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ मेरे भगवान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, हाँ, आपके साथ झूमना चाहता हूँ, आपके साथ नाचना चाहता हूँ, आपके साथ खाना चाहता हूँ। और हरे कृष्ण हमन डाल दिया। और क्योंकि जॉर्ज हैरिसन वर्ल्ड नंबर 1 थे, उनकी फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड थी, तो दुनिया भर के लोगों, उनके जो भी फॉलोअर्स थे, उनको क्या पता चला, अरे हरे कृष्णा, तो सबने क्या करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा, पूरे संसार में प्रचार हो गया ना। और वही जॉर्ज हैरिसन अगर कर्म छोड़ देते, अकेले बैठ के क्या हरे कृष्ण हम कर लेते? तो अपना कर्म करें। कर्म करने का मतलब अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाएं। और साथ के साथ मत परमा का मतलब मैं ही अल्टीमेट हूं, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे से ऊपर कोई और नहीं, मैं ही सुप्रीम डेस्टिनेशन। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम विराम देंगे। मत परमा शब्द, सेकंड, दिस इज सेकंड पैराग्राफ आफ्टर लॉन्ग फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ परपोर्ट, सेकंड पैराग्राफ। मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग या स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या दुबई के बारे में नहीं सोचता, उसमें जाने का इच्छुक नहीं रहता, उसे उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में ही रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो आपको मिल गया आपके फाइनल डेस्टिनेशन का नाम क्या है, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन। ये भगवान के घर का पर्सनल एड्रेस है, भगवान के घर का एड्रेस, उसका नाम क्या है, गोलोक वृंदावन धाम। तो मत परमा का मतलब जिस व्यक्ति की इच्छा क्या है कि मुझे बस अब कृष्ण लोक में जाना है, गोलोक वृंदावन में जाना है, मत परमा। और आगे और भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद है संग वर्जिता, पूरा नहीं पढ़ रहा, आप लोग प्लीज पढ़िएगा, मैंने बताया ब्यूटीफुल पर्पट, आप जरूर पढ़िएगा, एक एक वर्ड का सुंदर प्रभुपद ने लिखा है। संग वर्जिता शब्द ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। ना केवल नास्तिक लोग श्री कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। नास्तिक तो है ही हैं, पर जो अपने मन से अपने धर्म बना लिए, शास्त्रों की गीता धर्म की बात करते हैं पर गीता का रेफरेंस नहीं लेते, उनसे संग नहीं करना, मतलब उनसे ज्यादा एसोसिएशन नहीं करना, उनसे अधिक प्रभावित नहीं होना। प्रभुपा जी तो ये कह रहे हैं उनसे रिलेशनशिप तोड़ लो। वो तोड़ लो मतलब कम से कम मन का रिलेशनशिप तोड़ लो। वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल, दिस इज संवर्धता। और फिर अगला पैराग्राफ के एंड में, कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़कर अमेरिका जैसे नरक में चले गए, क्या करने के लिए? क्योंकि प्रभुपाद को डिफ्रेंसिएशन है, भाई वो तो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, क्रिश्चियन हैं, मुझे क्या करना उनसे? नहीं नहीं, निर्वैरा, नो एनमिटी टुवर्ड्स एनीवन, हर किसी को भगवान से जोड़ता है कौन? श्री। तो ये जो प्रोसेस करेंगे, वो बैक टू ट्रांसलेशन, अनुवाद में वापस जाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अ, सकाम कर्मों
तथा मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। और अब 12वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे भगवान से कि भगवान, आपकी भक्ति करनी है, पर आपकी भक्ति मतलब आपकी, हाँ, या निर्विशेष, निर्विशेष मतलब निराकार, आपकी साकार रूप की या निराकार रूप की। ये अर्जुन पूछेंगे। और फिर 12th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we can take some questions. Yes, Priyanka Mataji, you are always eager to share and also ask. Thank you. Once again, I will just try to yes, Mataji. तो प्रियंका माता जी एक Yes. डॉक्टर हैं, अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, डॉक्टर का मेडिकल प्रोफेशन, और साथ के साथ 16 माला कर रही हैं, बहुत सी भक्ति कर रही हैं, भगवान की बहुत सेवा करती हैं। यस माता जी, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, अभी मैं, जैसे आपने बताया कि हमें बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और उनको भी सिखाना चाहिए, तो मैं अभी अपने एफर्ट्स डाले हैं और मेरे 2 टीनेज बच्चे हैं और मैं दोनों को 5-5 श्लोक आजकल पढ़ा रही हूँ रात में। लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। जैसे अब ये सेकंड चैप्टर पे मैं पहुंची हूँ और उसमें बार बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है तो आपको कृष्णा में अपना माइंड को लगाना पड़ेगा। बट बच्चों को मैं सिखा तो रही हूँ कि आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, बार बार मोबाइल मत देखो, बार बार अट्रैक्ट मत हो, इधर डिस्ट्रैक्शन मत करो, लेकिन उनको कृष्ण में लगाना और कृष्ण की भक्ति में लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। तो कैसे मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं कि वो कृष्ण में गुड लगाएं या क्वेश्चन माता जी, गुड क्वेश्चन हम्म। माता जी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है कि प्रचार का मतलब फिलॉसफी शेयर करना नहीं है, वो बहुत बात की बात है। प्रचार में सबसे पहले क्या है, उनको हायर टेस्ट देना। जैसे हम हम्म। मंदिर में आते हैं, भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन होता है, या बच्चों के लिए खास तौर पे हमारे कई कैंप्स लगते हैं, समर कैंप लगा, या हमारा कोई अभी ये यूथ का एक फेस्टिवल हुआ था हमारे, उसमें करीब 150 यंग बॉयज के 150 नए लड़के आए। तो ऐसे फेस्टिवल्स में हम उनको जोड़ें, तो यहाँ पर वो कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, सेवाएं करते हैं, उससे उनकी कृष्ण के प्रति थोड़ी आसक्ति बढ़ती है। और जब उनको वो हायर टेस्ट मिलता है, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया अमेरिका में, किसी को जाके नहीं बोला कि तुम ड्रग्स छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, किसी को नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको हायर टेस्ट दिया, उनको चैंटिंग कराई, हरे कृष्णा कराया, वो कीर्तन की धुन से आकर्षित किया, उनको उनको प्रेम से सर्व किया, है ना। और जब उनको खुद ये हायर टेस्ट लोगों को मिला, अरे यार तो बड़ा अच्छा है, ये तो अलग है, ये आनंद तो कभी नहीं देखा, तो फिर खुद ही उन्होंने लोअर चीजें छोड़। तो इस तरह से उनको हम पढ़ाएं भी, बताएं भी, साथ के साथ उनको एक्सपोज करें कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो अट्रैक्शंस है, सुंदर प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद, सुस्वादिष्ट प्रसाद, सुंदर कीर्तन, भगवान के सुंदर दर्शन। बच्चे खासतौर पे आजकल सब आईटी सेवी हैं। तो उनको किसी न किसी उनके स्किल को भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। जैसे हमारे आजकल वीडियोस बनते हैं, चलो ये वीडियो बनाओ, तो क्या हुआ, वो ना जानते हुए भी कर्म किसके लिए कर रहा है, कृष्ण कर किसके लिए कर्म कर रहा है। जब कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, तो कृष्ण की कृपा मिलेगी उसको, तो फिर वो सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाए, है ना। तो दोनों तरीके से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ हैव टू गो साइड बाय साइड। ठीक है माता जी। अनम्यूट करिए प्रियंका माता जी अपने आप को प्लीज। ओके। हाँ, बट थोड़ा डिफिकल्ट है अभी तो, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी, बिकॉज बचपन से तो कभी हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन अब इस एज में आके उनको दोबारा से लगाना उस चीज में, बिकॉज मेरा बेटा तो कहता है मैं तो कृष्ण का भक्त ही नहीं हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे तो नहीं हाँ, पसंद, बार बार कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो उससे वो थोड़ा सा उनके तो प्रति इसीलिए अभी इसीलिए मैंने कहा कि फिलॉसफी अभी इम्पोर्टेंट हम्म, नहीं है। हनुमान जी के भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हम्म, हनुमान जी किसके भक्त हैं, हनुमान जी राम के भक्त हैं। हाँ, अगर हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी के कैरेक्टर से हम कुछ शिक्षाएं लें। हनुमान जी हमेशा राम की भक्ति में, राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। हम्म, हनुमान जी को देखो बेटा, ब्रह्मचारी है,
हनुमान जी की तो कोई गलत आते नहीं है, तो अगर हम उनके भक्त हैं तो हमें वो चीजें करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम एनकरेज करते हैं, जिसके पास जो भी पॉजिटिव चीज है या आकर्षण है उसको एनकरेज करते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हम जैसे मैंने बताया कि पर्सनल में भी करिए और साथ में और डिवोटी से मिलवाइए। खासतौर पे हमारे यूथ फेस्टिवल होते हैं, अब उसमें यूथ फेस्टिवल अट्रैक्शन है, ड्रामा है, रॉक शो है, उसमें बच्चे आएंगे। या क्विज है, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, तो नेचुरली वो पढ़ेगा, वो सेशन अटेंड करेगा, तो उससे फायदा होगा उसको। जी माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। कोमल माता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे वो पूछना था, मुझे एक दो क्वेश्चन थे, मुझे पूछना थोड़ा था। लाउड बोलेंगे प्लीज, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। राधा रानी का भाव कौन से उसमें आता है? माधुर्य, माधुर्य बहुत ऊपर है अभी, माधुर्य, बट सेवा मेनली है, सेवा, सबका सेवा का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और और वो आप बोल रहे थे ना स्कूल में, मुझे लगता है कि कॉलेज में भी करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज यस, से थैंक ही यू, थैंक यू माता जी। मुझे भगवत गीता मिली थी और मैं इतनी थोड़ी सी पढ़ पाई हूँ, और थोड़ा ऊंचा आप जो बोलिए, जो मैं आवाज पढ़ाई, बिल्कुल नहीं सुन पा रहा आपकी। मतलब हमें कॉलेज में करना चाहिए। कॉलेज से ही मुझे भगवत गीता मिली थी और मैंने पढ़ा था वेरी गुड, और मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो जस्ट टू शेयर विद यू ऑल, हमारा जो प्रोग्राम है उज्जवल भविष्य, इवॉल्व उज्जवल भविष्य, ये स्कूल के बच्चों के लिए है, क्लास 4th ऑनवर्ड्स, फिर कॉलेज के बच्चों के लिए है, और साथ के साथ टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी है। यस तो यस। अलग अलग कैटेगरीज हैं, हमारी स्कूल के बच्चों की 3 कैटेगरीज हैं, कॉलेज की 4th कैटेगरी है, और पेरेंट्स और टीचर्स और एडल्ट्स की 5th कैटेगरी है। तो जो जिस कैटेगरी में हो, ऑल दैट वन नीड्स टू डू इज 50 रुपीज का रजिस्ट्रेशन कराना है, ये बुक सेट लेना है, क्विज की तैयारी करनी है, सेशन अटेंड करनी है, और जो भी पार्टिसिपेट करेंगे क्विज में, उनको, अगर आपने नाम सुना होगा, जो हमारे बहुत बड़े यूथ आइकॉन है इस्कॉन के, अमोघ लीला प्रभु, हाँ, वो पर्सनल उनका द्वारा साइंड सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो प्राइजेस भी दिए जाएंगे वो अमोघ लीला प्रभु के द्वारा दिए जाएंगे, एक बड़ा इवेंट होगा, उसमें दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हम आपको अलग से और भी बताएंगे, और आप में से जो भी हेल्प कर सकता है, 200 बच्चों को, 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को जोड़ने के लिए, प्लीज हेल्प अस। राइट कोमलमती, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर डूइंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे आल्सो। मुझे बताना उसके बारे में, मुझे ठीक, करना है। और ठीक है। एक आप और कॉलेज में हो? यस, मतलब कॉलेज खत्म हो गया है वैसे मेरा, पर मैंने कॉलेज से ही ज्वाइन किया, मतलब कि भगवत गीता कॉलेज से ही मिली थी मुझे। ओके, गुड गुड। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? आपका नंबर हर्षिता करूंगी माता जी, यू हाँ हैव हर नंबर? हाँ, वो है, वो नंबर तो है मेरे पास, पर ज्यादा बातें। ओके, सो Komal Mataji, you can please text me after the class. हम्म। और Hare मुझे ये Krishna. बोलना था, हरे कृष्णा Komal माता Mataji, जी। please text me after the class. यस, वो ना आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आप क्लास के बाद अपना मैसेज, अपना नंबर टेक्स्ट कर ओके दीजिएगा। ओके 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 ओके। वो ठीक है। वो मुझे एक और बोलना था, जो आपने आज क्वेश्चंस बोले थे ना, ऐसे ही रोज पूछा करो, तो मतलब कि एक माइंड सारा यहीं लगा रहता है। अच्छा अच्छा, जरूर 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 जरूर। हाँ, तो फिर सही रहता है। मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ, पिछली बार कृष्णा महानी माता ने शायद मुझे आदेश दिया था, तो इसलिए मैं वो आदेश का पालन कर रहा हूँ। अच्छा था, मतलब मुझे बताना था, पर थोड़ी हेजिटेशन की वजह से मुझसे हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अगली बार से ऐसे ही हम करेंगे थोड़ा सा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। महिमा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप प्लीज, आपका हैंड रेज है। हाँ हाँ जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जी जी। कि इट इज द वर्ल्ड, एज यू से इन द भगवद गीता, ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एंड द एक्सप्लॉइटर, राइट? सॉरी सॉरी सॉरी। You say that the world is of the exploitative and the exploiter. या Mm-hmm. So, what is the way to live? If an example you can give, with Krishna consciousness, जैसे आपने दी थी, without getting harmed ourselves. So it is very confusing sometimes. So तो if you could just put some light on that. बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू आर राइट,
Prabhupada says this world is a world of exploiters and exploited. Everyone is exploiting someone and being exploited by somebody else. But Krishna Hmm. devotees don't exploit. Krishna devotees act on behalf of Krishna. निर्वैरः सर्वभूतेषु इस श्लोक में आया था। वो किसी से वैर नहीं रखते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जितना हम कृष्ण भक्तों के साथ रहेंगे उतना हम एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे, और उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा तो दूसरों की एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी से भी हमारा शुद्धिकरण होगा। तो जितना अधिक एसोसिएशन, देखिए इस कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान ने बोला था ना यहाँ पे संग वर्जिता, नॉन डिवोटी एसोसिएशन का छोड़ दो। पर मैन इज अ Hmm. सोशल एनिमल, अकेले तो रह नहीं Hmm. सकते, तो क्या करो, इसका मतलब है कि भक्तों का अधिक संग करें। जितना अधिक एसोसिएशन करें, जितना भक्तों से फ्रेंडशिप करें, भक्तों से रिलेशनशिप्स बनाएं, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम सेफ जोन में रहेंगे। जी, इज इट ओके माता जी? Everybody also may not have attained this kind of consciousness. Sorry, you are not audible very clearly. And Can all you? bhakts also may not have attained that level of consciousness and may Yes, be on their own journey. So yes. is that like 100% proof? No, right? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, तो हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस ऑल्सो। यू Hmm. आर राइट, भक्त Hmm. आवश्यक नहीं है कि भक्त बन गया है, अभी भक्त बनने का हम सब प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो उसमें भी Hmm. हम आगे Hmm. शास्त्रों में आता भी है कि भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो वी हैव टू सी, थोड़ा सा हमें Hmm. इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। जैसे छोटा बच्चा है, उसको स्कूल में डालते हैं तो Hmm. आंख बंद करके किसी भी स्कूल में नहीं डाल देते, हम देखते हैं वो स्कूल बोनाफाइड Hmm. है नहीं है, फिर वहां के बच्चों का रिजल्ट कैसा है। तो जिन भक्तों के साथ हम Hmm. एसोसिएट कर रहे हैं उनका चरित्र कैसा है, जो बोल रहे हैं और कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, Hmm. राइट? Okay. Hmm. Okay. Thank you. थैंक यू, हरे कृष्ण। Hare जी, Krishna. स्वाति माता जी, आ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी जो वैर रूप से रहित, जो लास्ट पॉइंट भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो मेरे भक्त, मतलब मुझे अटेन करने के लिए आपको वैर रहित होना पड़ेगा, मतलब आपको किसी के साथ कोई एंग्स्ट या किसी भी तरह का कोई राइवलरी नहीं रखनी है। बेसिकली इसका मतलब यही है ना? जी जी जी। तो अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ जो आपसे नेचर में बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आपका हम्म, आपके जो मतलब दे बेसिकली डोंट, यू डोंट जेल विद देम, या फिर अम, मतलब दे ट्राई केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री देयर डजंट इज, हाँ मैच। केमिस्ट्री नहीं है, हाँ देयर इज सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच डोंट मैच, एंड आप बहुत कोशिश करें लेकिन उनके साथ आप नहीं निभा पाते। तो उस केस में अगर आप उनसे association काट दें in terms of talking to them and in terms of not interacting with them, लेकिन आप फिर भी मन से उनके लिए कोई वैर ना रखें, तो क्या ये सही तरीका है, या आपको हर एक के साथ मिलके ही रहना है? दैट नहीं इज नहीं, व्हाट कृष्णा मेंट बाय दैट। हम सबके प्रति इक्वल नहीं हो सकते, मतलब सबके प्रति इक्वल इन द सेंस कि सबसे इक्वली फ्रेंडली नहीं हो सकते। जैसे अभी महिमा माता के क्वेश्चन में मैंने बोला कि डिफरेंट भक्त हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, तो उनसे डिफरेंट डीलिंग्स हमें करनी पड़ेगी। बट निर्वैर का मतलब ये है कि हम नेगेटिविटी किसी के प्रति नहीं रखेंगे, एंड वील हम्म ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प एंड सपोर्ट देम इन देयर जर्नी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वेन एवर नीड बी। कभी उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो नहीं, हमारी हमसे केमिस्ट्री मैच नहीं करती, हम उनको नहीं करेंगे, ऐसा भाव नहीं हो। वी आर हम्म ऑलवेज ईगर टू हेल्प एनीवन एंड एवरीवन, सपोर्ट एनीवन एंड एवरीवन, but that does not mean that we'll be हम्म equally friendly with everyone. So we can maintain respectful distance with some. केमिस्ट्री हम्म, मैच नहीं करती तो ठीक है, आदर का भाव रखें, और है तो वो भी कृष्ण के अंश, बट हाँ समहाउ जी। हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करती। जी। अल्टीमेटली जाना उनको भी वही है जब मुझे जाना है, तो हम उनके लिए प्रे तो कर ही सकते हैं, भगवान के सामने खड़े हो तो उनके लिए प्रे तो कर ही सकते हैं, है ना? तो उस तरह से पॉजिटिव रखें, बट नॉट नेसेसरी दैट वील गो अराउंड एंड बी इक्वली फ्रेंडली विद एवरीवन।
राइट? तो इट इज ओके, मतलब वेयर डजंट मीन कि अगर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर बार आपको लगता है कि वो आपको वैल्यू नहीं करते, आपको डिमीन करते हैं, वट एवर, मतलब ये हमारी अपनी थॉट है कि वो डिमीन करते हैं, कोई डिमीन नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा, तो बात करनी छोड़ सकते हैं, स्टिल यू कैन हैव देम इन योर थॉट्स एंड प्रे डिपेंड फॉर करता है देम माता एंड जी, व्हेन दे नीड इट। हाँ जी। डिपेंड करता है माता जी, अगर रिलेशनशिप कैसा है डिपेंड करता है, तो उसमें हम कुछ और पर्सनल लेवल पे हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं, यू नो, व्हाट हम्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप, हु आर वी टॉकिंग ऑफ, है ना? हम्म तो बिकॉज अगर कोई बहुत आस पास है, मान लीजिए कोई फैमिली में ही कोई है, कोई क्लोज रिलेटिव्स में है, और हम बात करना छोड़ दें, तो दैट में नॉट बी सो गुड फॉर ओवरऑल रिलेशनशिप्स, एंड में नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑल्सो, बिकॉज हम तो भक्त हैं, तो भक्त ऐसा होगा तो उसके लिए एक्चुअली नेगेटिव हो जाए। तो हम कैसे मिनिमल टॉक करें, या वो हम देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑन who the person is, what the background is like. तो बट मतलब बेसिकली एकदम छोड़ना इज नॉट द राइट। या एज अ प्रिंसिपल बिल्कुल बातचीत छोड़ना भी सही नहीं है, और हर किसी के गले में हाथ डाल के घूमना भी सही नहीं है ना? और जिसका जैसा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, और हमेशा अवेलेबल रहना है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको उनके लिए प्रे करें, पॉजिटिव सोचें, लाइक जी। ठीक। दैट्स अ थैंक यू। जनरल प्रिंसिपल, दैट्स अ जनरल हम्म प्रिंसिपल, एप्लीकेशन विल वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड समटाइम्स यू हैव टू आस्क पर्सनल। थैंक ठीक यू। ठीक। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये सैमसंग, आई डोंट नो प्रभु जी, माता जी, आप सैमसंग, कैन यू प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, आपने ऑडियो ऑन किया, वीडियो भी ओके। अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है पंडित प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बस क्वेश्चन इतना ही था, अभी ये 11 तारीख को अभी राधाष्टमी आ रही है, हाँ तो हाँ, मैं बस उसी की तरफ जाना चाहता था, मतलब जैसे आइए आप सब लोग मंदिर आइए। जी मंदिर आना है, लेकिन प्रभु जी मेरा ये जाना था कि जैसे बोलते हैं कि मतलब जो राधा रानी का जो जन्म हुआ था दोपहर 12 बजे करीब हो गया था, ठीक है, तो जो व्रत रखा जाता है वो खाली 12 बजे तक रखा जाता है, तो ऐसा मतलब जैसे जन्माष्टमी हम पूरा दिन का व्रत रखते हैं, रात को जब चंद्रमा निकल जाता है उसको अर्घ देने के बाद फिर व्रत तोड़ते हैं, तो वही हाँ, राधा रानी जो था, बस वो मुझे उसी के बारे में पूछना था कि उनकी नहीं, पूजा विधान। राधाष्टमी में व्रत जो है, राधाष्टमी व्रत दोपहर तक होता है, दोपहर 12 बजे तक। और जी जो हमारे फरीदाबाद मंदिर में सेलिब्रेशन है, उसमें जी सुबह मंगल आरती होगी, और फिर 8 बजे हमारे बहुत सीनियर वैष्णव हैं, श्री मोहन प्रभु जी, उनके द्वारा राधा रानी के ऊपर कथा रहेगी, और हम उपवास 12 बजे तक करेंगे, बट जो हमारा सेलिब्रेशन है वो इवनिंग में करेंगे। हम शाम को 5 बजे से भगवान राधा कृष्ण का, राधा गुण का अभिषेक होगा, और फिर जी। उसके बाद शाम को आरती होगी, भगवान को 56 भोग लगेंगे, फिर ड्रामा होगा, कथा होगी, प्रसाद होगा, फिर फेस्टिवल है। तो प्रभु जी फास्ट, घर पर आपके क्वेश्चन का आंसर, फास्ट दोपहर तक है। प्रभु जी घर पे हमने ना लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, मतलब बेसिक कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है लड्डू गोपाल की, तो हम उनका पूजन वगैरह कैसे करें, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस थोड़ा चाहिए था, मतलब राधाष्टमी पे, क्योंकि राधा रानी की मूर्ति तो है नहीं, और लड्डू गोपाल हमने रखे हुए हैं, तो उन्हीं की पूजा करते हैं, तो उनका मतलब जल अभिषेक करते हैं, मतलब कैसे, मतलब। अब पता नहीं, हम तो एक्चुअली, हम लोग तो लड्डू गोपाल का नहीं कर, राधा कृष्ण का जुगल रूप में होना चाहिए वर्शिप। जी बट एनीवे, कोई बात नहीं, अब जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे करिए, और हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करिए, भगवान को भोग लगाइए। भगवान अपनी भगवान राधा रानी के बिना नहीं रहते, चाहे हम रख भी लें तो भगवान राधा रानी के बिना रहते ही नहीं। चलिए। तो मतलब ठीक। अब राधा रानी का मतलब रखना चाहिए वो स्वरूप, मतलब। अभी आप और विग्रह लेने की मत सोचिए, कोई बात नहीं, जैसे वर्शिप कर रहे हैं करते रहिए, और हरे कृष्ण भगवान की चैंटिंग करिए और भोग लगाइए भगवान। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ईशा माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? Okay. I'm actually new. So I want to ask, I am मोस्ट वेलकम। doing good. Thank you very much. So, and thank you so much for the support. And Hare Krishna. हरे I want कृष्ण। to ask, a lot of people play politics against you, right? At सॉरी सॉरी home, सॉरी at सॉरी सॉरी। office. Sorry, am I audible? या I'm saying a lot of people play a lot of politics against you in office, at home. So we are तो chanting, but still they can, वो हमें harm कर सकते हैं. So how to protect if we won't speak? You getting like it's
we were discussing the same thing. So ऐसे पॉलिटिक्स भी खेलते हैं लोग, तो उससे कैसे अपने आप को बचाएं, यू नो वो हमें आगे जाके हार्म कर सकते हैं या अभी हार्म कर सकते हैं, मे बी मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, whatever you can say. So how to like protect? Do we have to enter into their world and correct them, or just let it be? Okay, ठीक है. So how to, yeah. Okay, yeah, I get your question. So one thing to understand is, which is very important for all of us, is that nobody can harm me spiritually Yeah. and nobody can harm me mentally except for me myself. So by the process of Krishna consciousness, by the process of chanting, each one of us is first and foremost making ourselves strong enough to be able to face the dualities of this world, the tribulations of this world, and Mm-hmm. the devilish mentality around. So Mm-hmm. Yeah. when we chant, when we read Bhagavad Gita, when we apply the principles of Bhagavad Gita, we become spiritually strong. We become connected to Krishna. We become Yeah. spiritually strong. On a practical sense, what does that mean? That means like a child becomes strong when he is Mm. sitting in the lap of his mother. Yeah. But when the child leaves his mother and goes around, anybody can come and, you know, Mm. thrash him. So when we become spiritually connected with the Lord, so we are able to see that Krishna is the supreme controller. So Mm. anyone may keep on playing any kind of politics and any magnitude of politics. But unless and until Krishna sanctions that politics, harmfully affects me, it will not happen. You getting my point? जब तक कोई मुझसे जितना मर्जी पॉलिटिक्स कर रहा हो, मेरे साथ जो कुछ हार्म होने वाला है, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि कृष्णा उसको खुद सैंक्शन नहीं करेंगे, या मेरा कर्म, या मतलब मेरा अपना ही कर्म नहीं है पिछले लाइफ टाइम का। तो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करके, हरे कृष्ण नाम करके, हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करते हैं और भगवान में ये फेथ डेवलप करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। और साथ के साथ जो आपका पॉइंट है कि हमें प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना चाहिए, जो भी लेजिटिमेट मीन्स है वो हमें यूज करने चाहिए। Mm. आई एम यूजिंग द वर्ड लेजिटिमेट, लीगल, वॉट एवर Mm. यू मे से, Mm. और लेजिटिमेट, लीगल, सेंसिबल, ये मीन्स हमें यूज करने चाहिए। बट हम सबको पता होता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, और हाँ. उस पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो Mm. दैट इज द पॉइंट व्हेन वी हैव टू जस्ट लेट इट गो, एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा एंड वर्क ऑन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, करने का प्रयास करें। बट हमें जनरली पता चलता है कि अब मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, अब हम केवल उसके बारे में सोच के करके परेशान ही होंगे, केवल नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही करेंगे। उसका कुछ इट इज गोइंग टू बी अ लूज लूज सिचुएशन। सो डिवोटीज नेवर गेट इनटू अ लूज लूज सिचुएशन। दे कैन Mm. सेंस इट एंड दे हम्बली स्टैंड आउट, ओके, फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी एट व्हाट आई एम, एंड डिपेंड ऑन कृष्ण। ठीक है, आर यू एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग? सो पहली बात, स्पिरिचुअली Yeah. अपने आप को स्ट्रांग करेंगे हम लोग, ताकि भगवान में Mm. फेथ डेवलप करें। क्योंकि जो भी होने वाला, जो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, भगवान मर्जी मतलब भगवान का सैंक्शन। जो भी मेरे साथ नेगेटिव भी होने वाला है, जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। पर जब Okay. मेरा भगवान से कनेक्शन है, तो मैं जानता हूँ कि भगवान ने मुझे थप्पड़ मारा है तो मेरे बेनिफिट के लिए मारा है। माँ बेटे को मारती है तो बच्चे के बेनिफिट के लिए माँ मारती है। बच्चा थोड़ा घर छोड़ के भाग जाता है, माँ मुझे क्यों मार दी। बच्चे को पता है माँ मेरी वेल Mm. विशर है, भगवान मेरी वेल विशर है। तो भगवान में फेथ रखिए। भगवान खुद ही गीता में बोल रहे हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। हम भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। कृष्णा विल नेवर एवर let his devotees uh,
get something which is not good for them. Mhm. Sometimes he may whack us, but that is okay. Let us benefit for benefit. Sorry, I'm taking too much time of No yours problem. and No. everybody's. I'm sorry because I'm new. I have a lot of question to be honest. So, my question, why that happened, you know, मेरे को मेरी job से fire करा and a lot of things happened. But now I'm with Krishna only. So why that happened? My own action. Every action is an equal and opposite reaction. This is not Einstein's formula. This is Krishna's formula. This is law of karma. Whatever is happening with me today is a reaction of something that I have done in the past. And whatever I am doing today is sowing the seed for something that I'll get in the future. So whatever happiness I am getting today is because of a pious activity that I've done in the past. And whatever misery I am suffering today is because of a sinful action that I've done in the past. That is law of Yeah. karma. So I have to very humbly accept that nobody is at fault. The others Okay. may have become instruments. This is what the Shastras say, the scriptures say. The others are only instruments in bringing to me the misery that is due for me because of my own action. So devotees take a very, very humble stand and submit to Krishna and try to work on their Krishna consciousness and no utility in negativity. There's always a future road. There's always a road ahead. है ना? So Krishna will जब पहली अच्छी जगह पे थे somehow यहाँ पहुंच गए पर जब पहले अच्छी जगह थे तो अभी उससे और अच्छी जगह भी पहुंचा सकते हैं भगवान भगवान के लिए क्या संभव है भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो बी पॉजिटिव बी होपफुल बी प्रेफुल and let us use this opportunity to come closer to Krishna. I'll share with you a very small incident that happened with a devotee. He's a full-time devotee. He's a sannyasi now in ISKCON and fully surrendered to Krishna from his youth. भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं और बहुत बिजी स्केड्यूल है भगवान की सेवाएं करने में और एक बार वो अब्रॉड से आए और ही वाज ऑन हिज वे टू वृंदावन दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन और यही दिल्ली में ही उनका बहुत मैसिव कार एक्सीडेंट हो गया एंड he was admitted to Apollo and was unconscious for quite some time and then he was bedridden for a few months but he never for a moment ever thought कि मैं तो भगवान के इतना बड़ा भक्त हूँ इतनी सेवा करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया he made the best use of the bad opportunity उन्होंने क्या किया बेडरिडन थे उन्होंने कहा ये अच्छा है जब मैं चलता फिरता था तो ये सेवा करो वो सेवा करो तो मुझे गीता पढ़ने भागवतम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था तो अब मैं पूरा भागवतम पढ़ू तो उन्होंने पूरा टाइम बेड पे क्या किया स्क्रिप्चर्स को निकाला और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा he used that opportunity to come closer to Krishna. So in this life, Mataji, dualities will happen because this is Bhagwan Gita में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम. This is a temporary world, a place of distress and misery. So we have to use the opportunity to come closer to Krishna. और भगवान डेफिनेटली पहले भी अच्छा था अच्छी एजुकेशन दी है अच्छा पेरेंटेज दिया है अच्छी जॉब दी थी उससे अच्छी भी जरूर देंगे क्यों नहीं देंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और भगवान में श्रद्धा करें और भगवान के पास और आगे पाए Yes. Thank you very much. We pray for you that may Krishna give you all the strength to go through these troubled times and may you have a successful life after which ways. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. You can also, Mati, maybe share your number because on a personal level, Harshita Mati is there. Yes, Prabhuji, I'm there. And Prabhuji, I have a number. Okay, fine. She's coming in a Wednesday classes also, Prabhuji. Okay, fine. All the best, Isha Mataji. We're available for any assistance that you need from our side, right? Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. दीपिका माता जी आपसे पहले हनी माता जी का ले लें हनी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण तो 16 राउंड्स तो मैं कर रही हूँ प्रभु जी बाय गॉड्स वेरी ग्रेस गुड बट
कभी कभार ऐसा लगता है कि क्वालिटी नहीं आ रही है, और क्वालिटी नहीं आ रही है तो शायद आई वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई कृष्णा विद माय सर्विस। तो इस गिल्ट से मैं कैसे बाहर निकलूं प्रभु जी, क्योंकि ये बड़ी ना अजीब सी चीज हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं करती हूँ, और आई मेक श्योर कि मैं 12 या 13 या 14 मैक्सिमम जितने भी कर सकती हूँ उतने राउंड्स में करूँ। बट फिर वो ऐसे ही हो पाता है, मतलब भागते भागते, क्योंकि घर के चावल होते हैं, फिर वो खत्म करने होते हैं, तो नहीं हो पाता है इतना। तो फिर बाय मतलब रिमेनिंग डे में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 16 राउंड्स अपने कंप्लीट कर लूं, बट सुबह जो होता है वो कभी कभार क्वालिटी आ पाती है, कभी कभार नहीं आ पाती है। So don't worry, the bliss on your face shows that Krishna is happy with your chanting. So don't worry. ओके ओके, And and थैंक यू have प्रभु। and have trust in words of devotees. We have heard from senior Vaishnavas that quality comes from quantity. So ओके right now we are beginners in Krishna consciousness. So don't worry too much. Try your best for quality, but don't get too attached to the result. भगवान ने गीता में क्या बोला है? अपना कर्म करो, फल से आसक्त मत हो। आप अपना बेस्ट कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, 12-14 सुबह कर रहे हो, 16 वाला पूरे दिन में कर रहे हो, बेस्ट जी कर रहे हो, क्वालिटी भी लाने का प्रयास करो, करते रहो, भगवान डेफिनेटली और ब्लेसिंग्स देंगे और अच्छी क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स हरे थैंक्स। कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी, थैंक यू माता जी फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। बस ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी इवॉल्व के बारे में बताया, ऐसे कोई कॉर्पोरेट प्रोग्राम भी है प्रभु जी जो ऑफिस में हो सकता है? थैंक यू माता जी फॉर लेइंग डाउन द रोड मैप फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो पहले एक प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उसके बाद दूसरे चलेंगे। ठीक है प्रभु जी। ओके। ठीक है, पहले बच्चों को पकड़ते हैं, फिर उनके माँ बाप को पकड़ेंगे कॉर्पोरेट्स में जाके। वैसे इसमें है ही, क्योंकि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स इंक्लूड है, बट फिर भी कॉर्पोरेट्स में अलग से भी कुछ करेंगे। आपने अच्छा थॉट किया। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहले भगवान कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि, पहले एकजुट होते हैं, पहले इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करते हैं सब लोग मिलके, फिर नेक्स्ट मिशन इज इवॉल्व कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी। राइट, श्योर प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। रिंकू माता जी, Hare Krishna, Prabhuji. There are few questions on chat. Prabhuji, there are few ओके questions in chat. ओके, आई टेक, पहले एक बार रिंकू माता के लेते हैं, उसके बाद करते हैं शायद। Oh. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला ना कि हमें बच्चों को भगवान के लिए बताना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आसपास के जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको मंथ में हमारे घर में 2 क्लासेस हम रखते हैं। तो जो बच्चे मतलब जैसे पढ़ नहीं सकते, जैसे उनको मंदिर में जा नहीं सकते, दूर है या क्या है, तो हम लोग ना क्या करते हैं, गीता की एक एक श्लोक उनको बच्चों को पढ़वाते हैं। फिर उनको वेरी गुड। हम डांस एक्टिविटीज कराते हैं, कृष्णा भजन में डांस कराते हैं। तो मंथ में 2 क्लासेस हम लोग करते हैं। तो ठीक कर रहे हैं? हाँ वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं। और आप माता जी वेडनेसडे क्लास में है शायद, नवीन प्रो की क्लास में है। हाँ जी, उसमें है। पहले जपा सेशन में भी थी। आजकल मेरे बच्चों के कॉलेज का टाइम होता है, उस समय मैं आ नहीं पाती हूँ मॉर्निंग में ना। हाँ, तो आप अच्छा कर रहे हैं। और हम अलग से ही बात कर सकते हैं कैसे उसको हम ओवर कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवोटीज का सपोर्ट आपको मिल सकता है। हाँ जी, बट हमने ना इट्स अ राधा वेरी गुड अष्टमी की स्टार्ट। क्लास उनकी पहले से ही कर दी है। बच्चों की इतना ब्यूटीफुली डांस उनको हमने प्रिपेयर कराया, उन बच्चों ने किया, उनको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हाँ जी। करते हरे रहिए, बहुत कृष्ण। अच्छा है। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, चैट क्वेश्चंस। Yes, Prabhuji, I'll just read. Hmm. Prabhuji, one question is, Hare Krishna, Prabhuji, I have 2 questions. How to chant attentively 16 rounds every day? Please share some tips with your experience. Second, I pray every day when I chant for mummy, papa's long life, that Krishna give them long life. Is it okay to chant with this prayer? तो माता जी हैं, चली गई कनिका माता जी, इनका क्वेश्चन है। एक मिनट। शायद नहीं है ना। कनिका। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हाउ टू चैंट अटेंटिवली। अटेंटिव हाँ, चैंटिंग का मतलब है कि अपने मन से डिटैच होकर और बोलिए और सुनिए, एक एक वर्ड को बोलिए, एक एक वर्ड को सुनिए, एक क्लोज लूप बनाइए, दैट इज अटेंटिव चैंटिंग, उसका प्रयास करिए।
आप भक्तों के साथ करेंगे तो उससे आपको अधिक लाभ होगा। जैसे मॉर्निंग चैंटिंग सेशंस करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उसमें केवल 5-6 व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, पर यदि आप उसमें ज्वाइन करें, डिवोटीज के साथ चैंट करेंगे, तो आप ज्यादा अटेंटिव हो पाएंगे अपनी चैंटिंग पर। मम्मी पापा की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करें, दैट इज गुड, बट लॉन्ग लाइफ विद भक्ति। वरना लॉन्ग लाइफ तो भागवतम कहता है पेड़ की भी होती है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट लाइफ अगर भक्ति नहीं है? तो इट इज वेरी गुड एज अ ड्यूटीफुल डॉटर, एज अ लविंग डॉटर, आप अपने मम्मी पापा की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं, बट साथ में प्रे करिए भगवान प्लीज उनको लॉन्ग लाइफ दीजिए, और आपकी भक्ति, और उस लॉन्ग लाइफ से वो आपकी भक्ति कर सकते। तो दैट बी द रियली नाइस प्रेयर, मीनिंगफुल प्रेयर। यस। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन, ये प्रदीप कुमार दुआ जी की तरफ से है, ही इज इन द क्लास इटसेल्फ राइट नाउ। तो प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी, भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, क्या हम शिष्य हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई? मुझे शैल आई कृष्ण, हाँ रिपीट? भगवान, मुझे कृष्ण के लिए भगवान भगवान है डेफिनेटली, गुरु गुरु है डेफिनेटली। क्या हम शिष्य हैं? अगर हम गुरु के अनुशासन में रहते तो शिष्य हैं, वरना नहीं। शिष्य का मतलब होता है जो अनुशासित होने के लिए तैयार। Disciple is one who voluntarily agrees to be disciplined by his spiritual master. That is disciple. Else he is not a disciple. कहने के लिए गुरु से दीक्षा ले ली, पर गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे, गुरु ने जो जो शिक्षा दी है वो फॉलो नहीं कर रहे, तो शिष्य बनकर भी शिष्य हम नहीं। राइट, तो शिष्य का मतलब है जो गुरु की और भगवान की बात को फॉलो करता है, अप्लाई करता है। प्रभु जी, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा उससे स्वाति माता जी, यू हैव अनदर क्वेश्चन? I've given you an option to unmute. Am I audible? यस Yes, माता जी, Mata. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं वेडनेसडे आश्रय क्लास में हूँ, हर्षिता माता जी की क्लास में हूँ। उसमें हम लास्ट वेडनेसडे अभी परसों हम एक डिस्कस कर रहे थे, डिसिप्लिक सक्सेशन का कुछ पॉइंट आया था, वो मैंने उस दिन भी पूछा था। मुझे बस एक डाउट है, वो मतलब बहुत क्लियर नहीं हुआ मुझे कि वो डिसिप्लिक सक्सेशन जो बताया गया, उसमें बताया गया कि कृष्ण भगवान ने ब्रह्मदेव को दिया, ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को दिया, फिर ऐसे करके बहुत लंबा सक्सेशन वो है। लेकिन जब हम गीता का चैप्टर 4 का फर्स्ट श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया। विवासवान। हाँ जी, सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर वो इनमें पहुंचा, मतलब ऋषियों में पहुंचा, एंड देन वो खो गया, कहीं इलोप हो गया, एंड इसलिए आज मैं आके फिर से तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों में डिस्क्रिपेंसी है, तो वो मैं हाँ, आपसे तो क्लैरिफाई डिसाइप्लिक करना चाह रही सक्सेशन थी। का मतलब ये है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, और इसका मतलब ये नहीं कि गुरु का एक ही शिष्य है। तो ये जो डिसाइप्लिक सेक्शन हमारी गीता में है, ये हम जिस परंपरा में है वो परंपरा है, बट दैट डज नॉट मीन दिस इज दी ओनली परंपरा। जिस तरह भगवान ने ज्ञान भी 4 लोगों को दिया, एक ब्रह्मा जी को दिया, एक शिव जी को दिया, एक लक्ष्मी जी को दिया, और एक चतुर कुमार को दिया। तो जो ब्रह्मा जी ने आगे ज्ञान दिया, नारद जी, इसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय, अच्छा। ब्रह्म मध्वा संप्रदाय बोलते हैं, आगे गौड़िया बोलते हैं, हम उस संप्रदाय। हाँ उसी जी। तरह दूसरा संप्रदाय है, भगवान ने शिव जी को दिया, उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, उसमें अलग डिसिप्लिन सेक्शन है। दूसरा भगवान ने 4 कुमार को दिया, जिसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय, वो अलग डिसिप्लिन सेक्शन। ओके। भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया, उन्होंने आगे दिया, उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय, वो अलग डिसिप्लिन सेक्शन। तो देर आर 4 ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ स्पिरिचुअल ओके। एजुकेशन स्टार्टेड बाय कृष्णा। ओके। व्हाट इज माय यूनिवर्सिटीज नेम, व्हाट इज माय यूनिवर्सिटीज लिनिएज? वो जो आप गीता में देख रहे हो, शिला प्रभुपाद से हम शिक्षा ले रहे हैं। उनको किससे मिली? भक्ति सर ठाकुर, करते करते किससे? ब्रह्मा जी से। तो वो ये वाली डिस्कशन इस तरह से। तो ये दोनों मतलब ये जो डिसिप्लिक सक्सेशन है, ये कहाँ से आते हैं? ये जो 4 यूनिवर्सिटीज आप बता रहे हैं।
हाँ, यूनिवर्सिटी का मतलब मतलब हाँ, बेसिकली जो हाँ ब्रह्मा जी को ज्ञान फिलोसफीज दिया, है, हाँ हाँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, इसी को बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। वो करते करते हमारे पास आ गया। उसी तरह भगवान ने ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ज्ञान, और भी कई ज्ञान दिया, तो वही परंपरा है। और भी कई ज्ञान दिया, वही परंपरा है। पर मेन पॉइंट क्या है कि एज इट इज, जैसा गुरु ने बोला शिष्य ने वैसा का वैसा धारण किया, कुछ ऐड नहीं किया, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो फिर उसको बोलते हैं परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा। तो ऐसे भगवान ने विवस्वान को भी दिया, मनु को दिया, वो भी है परंपरा। तो वो लॉस्ट हो गई। लॉस क्यों हो गई? क्योंकि एक लेवल पे जाके शिष्य ने गुरु की बात को पूरा नहीं माना। हम्म कुछ गुरु की मानी, कुछ अपनी की, उसको बोलते हम्म हैं परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए अर्जुन तुम्हें दोबारा से वो ज्ञान दे, एज इट इज ज्ञान दे, हम्म है ना। तो भगवान ने एक बार नहीं दिया, भगवान ने कई बार कितनों को ज्ञान दिया, पर वो लुप्त हो गई, तो भगवान फिर दोबारा दे रहे हैं, फिर किसी और को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। तो जिस परंपरा में हम आए, हम शिला हम्म प्रभुपाद, हमारे मूल शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद है इस्कॉन में, तो उनको उनकी क्या लीनेज है? वो क्या उनको सपने में भगवान आ गए? नहीं नहीं नहीं। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे गुरु ये हैं, उनके गुरु ये हैं, उनके गुरु ये हैं, उनके गुरु ये हैं, उनके गुरु ब्रह्मा जी। तो ये उनकी गुरु शिष्य परंपरा है, जिसके थ्रू हम ये नॉलेज ले रहे हैं, राइट। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। ओके, यस थैंक यू वेरी मच। अभी लेट भी हो गया है, तो हम लोग अगले फ्राइडे कृष्णा वेडिंग फिर से मिलते हैं और 12वें अध्याय को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अप्रिशिएट सब योर लोग पेशेंस, आप काफी देर तक रुके रहे यहाँ पर। बाकी सब लोग छोड़ के चले गए, पर आप रुके रहे यहाँ पर, डटे रहे। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो हम सब लोग मिलके एक बार हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी का भी थैंक्स करेंगे फॉर द वंडरफुल क्लास एंड फॉर हिज वैल्यूएबल टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी थैंक की यू, शिला जय, प्रभुपाद जगत की गुरु जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।